हम रिलेशन एंड फंक्शन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सेट ए है 1 2 3 4 है, तो इसमें से कौन समतुल्य समित तथा संक्रामक हैं। इसमें रिलेशन R1 R2 एंड R3 करके लिखा हुआ है। इसमें देखना है कि कौन समतुल्य समित तथा संक्रामक हैं। रिलेशन 1 में देखेंगे क्या यह समतुल्य हैं, तो समतुल्य का कंडीशन क्या है। तो ए रिलेशन ए से ही होना चाहिए, यानी 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3 करके होना चाहिए ऐसे, तब यह समतुल्य संबंध कहलाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या 1 1 2 2 एंड 3 3 है। 1 1 2 2 एंड 3 3 हैं, तो यह समतुल्य संबंध कहलाएगा। समतुल्य संबंध, अगर यह रेड पेन है तो यह रेड पेन ही होना चाहिए, न कि यह रेड पेन है तो ये हरा पेन हो जाएगा। अगर यह हरा पेन का ढक्कन है, अगर यह हरा पेन का ढक्कन है तो हरा पेन का ही दूसरा भी ढक्कन होना चाहिए, तब यह समतुल्य संबंध कहलाएगा। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक्स रिलेशन। इसमें देखेंगे क्या यह सिमेट्रिक रिलेशन भी हैं। सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है, तो सिमेट्रिक का कंडीशन है अगर ए रिलेशन बी से है तो बी रिलेशन भी ए से होना चाहिए। अगर यह रिलेशन रेड रिलेशन ग्रीन से है तो ग्रीन भी हरा हो के रिलेशन होना चाहिए, तो ग्रीन भी हरा का रिलेशन होना चाहिए। अगर हरा ग्रीन का रिलेशन है, ग्रीन अगर रेड का रिलेशन है तो रेड भी ग्रीन का रिलेशन होना चाहिए। अगर यह रिलेशन 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर यह अगर यह रेड ब्लू है तो ब्लू रेड भी होना चाहिए। अगर यह रेड रिलेशन ब्लू से है तो ब्लू भी रिलेशन रेड से होना चाहिए। अब देखेंगे 1 2 एंड 2 1, तो देखेंगे 1 2 एंड 2 1 है, तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 नहीं है। अगर 2 1 नहीं है तो यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा, सिमेट्रिक्स नहीं होगा। अब अगला है संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या है। अगर ए रिलेशन बी से है एंड बी रिलेशन सी से है तो ए रिलेशन भी सी से होना चाहिए, यानी सी रिलेशन भी ए से होना चाहिए। यानी 1 2 है तो 2 1
तो होना ही चाहिए, एंड 3 1 भी होना चाहिए, तब यह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या ये कंडीशन इसमें लग रहा है? क्या यह इतना है इसमें? देखिए 1 2 है, फिर 2 1 नहीं है, तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, तो यह ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब रिलेशन 2 में देखते हैं। अब रिलेशन 2 में है, पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे। क्या यह ए रिलेशन ए से है, यानी 1 1 2 2 3 3 है, 1 1 है एंड 2 2 है, 2 2 नहीं है, तो यह समतुल्य रिफ्लेक्सिव संबंध नहीं होगा। अब देखेंगे सैमेट्रिक्स। क्या सैमेट्रिक्स में कंडीशन है ए रिलेशन बी से है तो बी रिलेशन भी ए से होना चाहिए, यानी 1 2 से है तो 2 1 भी होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 है, फिर 1 2 है, 1 2 भी है, तो यह सैमेट्रिक्स रिलेशन है। 2 1 है तो 1 2 भी है, तो यह सैमेट्रिक्स रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन है का कंडीशन है ए रिलेशन बी से है तो बी रिलेशन सी से तो होना ही चाहिए, एंड सी रिलेशन भी ए से होना चाहिए। देखिए यानी 1 1 2 से है तो 2 3 से तो होना ही चाहिए, एंड 3 भी 1 से होना चाहिए, एंड 3 भी 1 से होना चाहिए। देखेंगे क्या 1 2 है, 1 2 मिल गया। अब देखेंगे 2 3 भी है तो 2 3 भी है। अब देखेंगे 3 1 भी है, 3 1 भी है, यानी यह ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखेंगे इसका हो गया। अब एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पर्सनालिटी 2.1 से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है क्या समतुल्य सममित या संक्रामक हैं। इसका पहला सेट है, पहला सेट में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर एक्स वाई सच डेट 3x - 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। ये 3x - y बराबर 0 है, तो हम इसको y बराबर 3x भी लिख सकते हैं। अब रिलेशन बना के देखते हैं। अगर x में हम यहाँ बनाएंगे, अगर x में हम 1 पुट करेंगे, 1 अगर x हम 1 लेंगे तो y हमको आएगा 3। x अगर हम 1 लेंगे तो y 3 आएगा। फिर अगर हम x 2 लेंगे तो y 6 आएगा। अगर हम x 3 लेंगे तो y 9 आएगा। अब हम इसमें देखते हैं क्या यह समतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। तो समतुल्य का कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है।
रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है? तो ये बोल रहा है ए रिलेशन ए से ही होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, यानी 1 रिलेशन 1 से ही होना चाहिए एंड 2 रिलेशन 2 से ही होना चाहिए। क्या हुआ? यह रिलेशन सूट कर रहा है? अप्लाई करके देखते हैं क्या यह होता है? 1 है? 1 तो नहीं है, तो यह समतुल्य नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम इस सिमेट्रिक्स देखते हैं। सिमेट्रिक्स देखते हैं। सिमेट्रिक्स का कंडीशन है ए रिलेशन बी से है तो बी रिलेशन भी ए से होना चाहिए। क्या यह? यानी 1 रिलेशन 2 से है तो 2 रिलेशन भी 1 से होना चाहिए। क्या यह है? 1 रिलेशन 2 से है? नहीं है, तो यह सिमेट्रिक्स भी नहीं होगा। एंड अब देखते हैं ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव देखते हैं रिलेशन। देखते हैं ट्रांजेटिव रिलेशन। ट्रांजेटिव का कंडीशन है ए रिलेशन बी से है तो बी रिलेशन सी से तो होना ही चाहिए एंड सी रिलेशन भी ए से होना चाहिए, यानी 1 रिलेशन 2 से है तो 2 रिलेशन 3 से तो होना चाहिए एंड 3 भी 1 एंड 3 रिलेशन भी 1 से होना चाहिए। यह कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं। क्या यह इतना है? तो 1 2 है, 1 2 तो नहीं है, 1 3। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। 3 1 है? नहीं है, तो यह ट्रांजेटिव भी नहीं है। प्राकृतिक दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n नेचुरल नंबर में रिलेशन है एक्स वाई सच डेट y बराबर x + 5 तथा x 4 से छोटा होना चाहिए द्वारा परिभाषित संबंध R है। इसको सॉल्व करते देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 ऐसे। अगर हम x में 1 पुट करते हैं, हम x में 1 पुट करते हैं तो y मिलेगा 6। इसका रिलेशन देखते हैं। 1 पुट किए हैं तो मिला 6। अगर हम x में 2 पुट करते हैं तो मिलता है 7 एंड अगर हम x में 3 पुट करते हैं तो मिलता है 8। अब हम देखते हैं क्या यह समतुल्य सममित तथा संक्रामक हैं। तो समतुल्य का कंडीशन क्या है? समतुल्य का रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है? अगर वह ए रिलेशन ए से है, ए रिलेशन ए से ही होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए। क्या यह 1 1 है? नहीं है, तो यह समतुल्य नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स का कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक्स का कंडीशन है ए
रिलेशन बी से है तो बी रिलेशन भी ए से होना चाहिए। क्या यह 1 6 है तो 6 1 है? नहीं है, तो यह सिमेट्रिक्स भी नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव का कंडीशन क्या है? ए रिलेशन बी से है तो बी रिलेशन सी से होना ही चाहिए एंड सी रिलेशन भी ए से होना चाहिए। क्या यह 1 6 है तो 6 7 है? नहीं है, तो यह ट्रांजेटिव भी नहीं है।